हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्काउंट की ये दूसरी क्लास है। आज हम आपके लिए डिस्काउंट जो बट्टा या छूट से संबंधित अलग अलग तरह के दूसरे नए क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आए हैं। तो आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल हरीश सर मैथ्स के नाम से जो है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको लगातार वीडियो में यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। तो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है 20% व 10% क्रमिक बट्टे के साथ बेची जाती है। यहाँ क्रमिक बट्टे का मतलब है, क्रमागत का मीनिंग है कि कंटिन्यूअस, पहले 20% फिर उसके बाद फिर 10%, लगातार ये दो बट्टे चलते हैं। बट्टे का मतलब यहाँ छूट है, डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं। बेची जाती है नकद भुगतान करने पर। अब उसको अगर वो कैश पेमेंट करता है, नकद भुगतान का मतलब है कैश पेमेंट, अगर वो कैश पेमेंट करता है तो 5% का और एक डिस्काउंट उसको मिलता है, एक और डिस्काउंट उसको 5% दिया जाता है अगर वो कैश पेमेंट करता है। तो कहता है नकद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य मतलब उसको साइकिल कितने में मिलेगी या दुकानदार कितने रुपए में साइकिल को बेचेगा। तो इस क्वेश्चन को हम आसान ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जस्ट एक ही लाइन का आंसर है इसका और उसी से आप इसको बहुत ही कम से कम समय में, ये कह सकते हैं कि 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिस्काउंट है, एक 20%, एक 10%, एक 5%। ये 3 डिस्काउंट है। तीनों के तीनों डिस्काउंट कंटिन्यूस डिस्काउंट माने जाएंगे। ये 2000 रुपये पे पहला 20%, फिर 10% दिया जाता है, फिर 5% दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक डिस्काउंट हो, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उसको करने का एक ही तरीका है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा कि आपका जो अमाउंट है वो 2000 रुपये है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है। ये विक्रय मूल्य का तरीका है 2000 रुपये मल्टीप्लाई में जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको 100 में से माइनस करके आप ऊपर लिखोगे। तो 100 में से आप 20 माइनस किए तो ये हो गया 80/100। फिर दूसरा डिस्काउंट मल्टीप्लाई में दूसरा डिस्काउंट आएगा 10%, तो 100 में से 10 माइनस किया तो 90/100। फिर मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरा डिस्काउंट है 5, अब 90 में से 5 माइनस किया तो 95/100। यही इसका आंसर है। अब यहाँ जस्ट इसको कैंसिल कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा ये आंसर। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। 1 2 3 1 2 3 और इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। हमारे पास जो बचा है वो है 2 से 5 और ये हो गया 5 से 19। हमारे पास है 8 × 9 × 19, 8 × 9 × 19 और ये हमारा आंसर क्या आएगा 72 × 19। ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1368 रुपये। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। यही इसका सॉल्यूशन है। विक्रय मूल्य जो हमने निकाला है 1368 रुपये में उसको वो साइकिल मिलेगी 3 डिस्काउंट देने के बाद। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या है। ये कहता है कि एक व्यापारी 100 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। मतलब एक वस्तु है जिस पर प्रिंट रेट उसका 100 रुपये है। अंकित मूल्य का मतलब होता है प्रिंट रेट, MRP जिसको हम बोलते हैं। और उस पर 2 डिस्काउंट क्रमवार बट्टे, 2 डिस्काउंट होते हैं 10% और 20%। उसके बाद ये कहता है कि उस वस्तु को ले जाने पर वह क्रय मूल्य का 10% व्यय करता है। व्यय का मतलब है कि जो वस्तु वो खरीद कर लाता है उस पर 10% और खर्चा करता है। व्यय का मतलब होता है खर्चा करना। मतलब जैसे हमने कुछ क्वेश्चन होते हैं कि मरम्मत में खर्च करता है या उसको ठीक करने में खर्च करता, जो भी हो, तो उसका जो क्रय मूल्य का 10% उसके ऊपर वो और खर्चा करता है। तब ये कहता है कि 15% लाभ उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। उसको 15% का लाभ होना चाहिए। तो बताइए उस वस्तु का कितना विक्रय मूल्य होगा।
तो इस क्वेश्चन को भी हम एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे, और वो लाइन मैं आप बता देता हूँ कि यहाँ 10% है तो बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा ये है, और उसमें लाभ भी हम ऐड कर देंगे। तो देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक जो होगी कि बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, और उसमें लाभ भी आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए 100 रुपये उसका MRP है, 100 रुपये MRP। अब उसमें 2 क्रमवार बट्टे हैं तो उनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 को माइनस किया 100 में से तो 90/100, फिर 20 को माइनस किया तो 80/100, ये 2 डिस्काउंट हो गए। अब वो कहता है 10% उसमें खर्चा करता है, मरम्मत करता है। जब भी हम मरम्मत करते हैं तो वो मरम्मत उसमें क्या होता है, ऐड हो जाती है। क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो क्योंकि ये जो मरम्मत का जो क्रय मूल्य का 10% व्यय करता है, वो 10% उसमें खर्चा हो गया, तो यहाँ वो वैल्यू भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो देखो डिस्काउंट है, जब भी माइनस होता है और कोई भी अगर उस पर खर्चा होता है तो वो ऐड होता है। तो 10% हुआ तो 100 में 10 ऐड कर दो तो 110/100 आ जाएगा। फिर ये कहता है कि इस वैल्यू पर, क्योंकि हम जो लिखते जा रहे हैं ये हमारा आंसर आता जा रहा है, अब क्या करेंगे, इस आंसर का उसने क्या किया, ये जो आंसर आपका आया है इस पर उसको 15% लाभ लेना है। तो इसका 15% निकालने का मतलब क्या है कि 15% लाभ का मतलब है कि 100 + 15 मतलब 115/100। तो देखिए ये तो था MRP, ये पहला डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट ये हो गया उसका खर्चा जो उसने मरम्मत या व्यय किया था उसके ऊपर, और ये हो गया उसका लाभ, प्रॉफिट। तो सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस करके कैंसिल करके और आप इसका आंसर निकाल दीजिए, यही आपका आंसर होगा। यही इसका शॉर्टेस्ट वे है। जितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, उसी तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कितना कैंसिल करके आता है। 1 2 100 से 100 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, और हमारे पास बचता है 9। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 4, 2 से 5, 5 से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया आपका 23, ठीक है, 23। तो ये हो गया 9 × 4 × 11 × 23, 9 × 4 × 11 × 23 डिवाइड बाई 100। तो आपका क्या आंसर आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 9108। मैंने अभी इसको मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड बाई 100, तो ये आपका डेसिमल आ जाएगा 91.08 रुपीज़। तो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आपकी, इसमें 2 डिस्काउंट है, इसमें व्यय भी जुड़ा हुआ है और इसमें उसको प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। तो वो इतने रुपए में उसको बेच देगा, तब उसको ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत शॉर्टेस्ट वे में हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी 950 रुपये अंकित मूल्य का पुराना कूलर खरीदता है। मतलब कूलर का MRP क्या है, 950 रुपये। फिर उसको कहता है कि 10% उसको बट्टा मिलता है, मतलब डिस्काउंट मिला उसको। फिर कहता है कि उसको मरम्मत में उसने 45 रुपये खर्च कर दिए। देखो पिछले क्वेश्चन में ये जो वैल्यू थी ये थी परसेंटेज में, तो वो आसान मामला था। यहाँ आपको 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 45 रुपये खर्च करता है, यदि वह कूलर को 25%, यहाँ भी लाभ दिया हुआ है, बेचे तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करेंगे, लेकिन ये 2 स्टेप में जाके सोल्व होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट मिलने के बाद और उसमें 45 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। वहाँ हमने क्या किया था, 10% ऐड किया था। तो ये लिखेंगे इसको इसी तरह से। इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सॉल्यूशन है कि 950 रुपये, इस पे उसको 10% बट्टा मिला तो 10 माइनस कर दो, 90/100 हो गया। फिर क्या हुआ, उसको 45 रुपये वो उसमें खर्चा करता है, तो 45 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, जब भी रुपए दिए हुए होंगे तो ऐड होगा,
परसेंटेज दी हुई होगी तो मल्टीप्लाई में वो परसेंटेज 100 में ऐड होकर डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। ये एक आंसर आपका आएगा। ये जो आएगा ये आपका आंसर होगा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद और मरम्मत में खर्च करने के बाद उसकी कीमत कितनी बनती है, ये इसका आंसर आएगा। अब वो कहता है इस वैल्यू पर उसको 25% लाभ भी लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 25% लाभ से। तो लाभ का मतलब होता है 100 में 25 जोड़ दो तो 125 और डिवाइड बाई 100। इस तरह से आप इसके आंसर को निकाल लेंगे। जस्ट आप कैंसिल करके इसका आंसर को निकालिए। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। आप इसको 2 स्टेप में करने की जो बात थी वो ये है कि पहले आप इस वैल्यू को निकाल लीजिए, बाद में उसका 25% लाभ निकाल लीजिए, लाभ उसमें ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से इसका विक्रय मूल्य आप निकालिए। देखो क्या आएगा, ये हो गया 0 0 0 0, ये हो गया। अब कैंसिल करने के बाद 855 और प्लस में 45 और इनटू में 125 डिवाइड बाई 100। फिर हमने क्या किया, हमने इसको ऐड किया तो ये ऐड हो गया आपके आ गया 900 इनटू में 125 डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल किया। अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 1125 रुपीज़। क्या आएगा आपका आंसर, 1125 रुपीज़, ये आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1125 ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ ये आसान क्वेश्चन था, बस पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यही फ़र्क है कि यहाँ जो मरम्मत है पिछले क्वेश्चन में ये परसेंटेज की फॉर्म में थी और यहाँ ये अमाउंट की फॉर्म में है। तो पिछला क्वेश्चन भी हमने किया था, ये क्वेश्चन भी हमने किया है। 2 तरह के ये क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है 4th क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है लेकिन एसएससी में 2 बार आया हुआ है कि 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपये में बेचा जाता है। देखो यहाँ क्वेश्चन अब उल्टा है। अभी तक 3 क्वेश्चन जो हमने किए उसमें क्या था, अंकित मूल्य दिया हुआ था MRP और हमने विक्रय मूल्य निकाला था, सेल प्राइस निकाला था, विक्रय मूल्य इसको इंग्लिश में SP बोलते हैं। तो यहाँ MRP आपको निकालना है और आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन ये है। तो जैसे उल्टे क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन छूट दी हुई है परसेंटेज की फॉर्म में, तो इसको उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। जस्ट इसकी भी आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं, इसका शॉर्ट मेथड बता देते हैं, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये है उसका विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपको निकालना है, छूट आपको दी हुई है। तो किस तरह से हम इसको करेंगे, इसकी भी हम ट्रिक लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है हमें निकालना है, अंकित मूल्य MRP। आपको MRP निकालने का तरीका बता देता हूँ। 3168 ये है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इनटू में ये जो छूट दी हुई है। अब पहले क्या करते थे, हम छूट को हम माइनस करके ऊपर लिखते थे, डिवाइड में 100 लिखते थे। इस समय यहाँ उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। ऊपर 100 लिखोगे, डिवाइड में 100 में से 34 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 100 में से 34 माइनस करो तो ये आ गया आपका 66। तो 66 अब नीचे आएगा और ऊपर 100 आएगा, यही इसका फ़र्क है बस। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो पिछले क्वेश्चन में माइनस करके ऊपर लिखते थे, डिवाइड में 100 लिखते थे। लेकिन अब MRP निकालना है तो ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, ये वाली वैल्यू 100 आएगा ऊपर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, यही इसका आंसर है, बस हो गया। इसको सीधे सीधे हम कैंसिल कर देते हैं। 6 से हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 11, 6 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 528 और 11 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हुआ 48 पर और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 4800 रुपीज़। तो इसी फॉर्मूले से आप जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कीजिए, 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के और क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो हमने जो 5th क्वेश्चन लिया है वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फ़र्क है। ये कहता है एक शर्ट का अंकित मूल्य, अब आपको MRP दिया हुआ है, उस शर्ट को बेचा जाता है 900 रुपये में
मतलब आपको विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, आपको डिस्काउंट निकालना है उसका कितना % डिस्काउंट होगा। तो देखो हमारे पास 3 चीज़ें होती है, एमआरपी होता है, विक्रय मूल्य होता है और डिस्काउंट होता है। तो 3 चीज़ों में 2 चीज़ें आपको दे रखी है, एक आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला उसी तरह से आप निकाल सकते हो, लेट करके भी कर सकते हो और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट जैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट इसको हम किस तरह से करेंगे। तो इसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट हम इसको किस तरह से करेंगे। देखो क्या है कि ये है एमआरपी। जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा तो एमआरपी हमेशा आपका ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य आपका हमेशा कम होगा, ठीक है। अगर एमआरपी से वैल्यू विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो उसको छूट कभी नहीं मिलेगी। इसलिए छूट का मतलब ये है कि जितना एमआरपी है उससे आपको कम में वैल्यू मिलेगी चीज़। कम में चीज़ मिलने का मतलब है कि उसको कम में बेचा जाएगा। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। इन दोनों का क्या है, आपको डिफरेंस लेना है। तो 1280 में से आप 900 माइनस कर दीजिए और डिवाइड में, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालनी है, छूट % निकालनी है। तो छूट % का मतलब है कि उसको कितने की रुपए की छूट मिली, मतलब कितने रुपए उसको छोड़ दिए दुकानदार ने जब उसने शर्ट खरीदी, तो डिफरेंस हो गया। और छूट % निकालनी तो टोटल वैल्यू क्या थी, डिवाइड में टोटल वैल्यू आती है 1280 और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100। ये इसकी छूट % है। क्या है ये, छूट % का फॉर्मूला है ये। मतलब इसको अगर फॉर्मूले की तरह आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एमआरपी माइनस में सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और डिवाइड में फिर से एमआरपी और इनटू में 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट %। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आप फॉर्मूले की तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जस्ट आप इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, क्या इसका आंसर आएगा वो हम बता देते हैं आपको। इसको माइनस कीजिए तो ये आ गया आपका 380 और डिवाइड बाय 1280 इंटू में 100। तो कैंसिल किया तो क्या आया, तो आप कैंसिल कर लीजिए और इसको हम क्या करेंगे, 0 से तो हम 0 कैंसिल कर देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 12, 2 6 8, 2 से 19 और इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 से हो गया 16, 4 से ये हो गया 25। 25 और 19 को मल्टीप्लाई कीजिए और इसका आंसर निकालिए क्या आएगा। 25 और 19 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 19 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 16। तो ये आपका आंसर आया, मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 475 डिवाइड बाई 16। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आएगा इसको डिवाइड करेंगे तो मैंने जो अभी अभी डिवाइड किया है वो आया था आपका 29.68%। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 29.68% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, जब भी आपको डिस्काउंट % निकालना हो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लेते हैं। वो क्या है, ये कहता है यदि किसी किताब को 18% छूट के बाद, मतलब आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर कहता है 1599 में बेचा जाता है, मतलब उसका विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया था उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। आपको क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है। क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है। तो एमआरपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एमआरपी निकालने का क्या है, जो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो लिखेंगे हम, पोस्ट प्राइस सेल प्राइस विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई में जो छूट दी हुई है उसको माइनस करके नीचे लिखेंगे और ऊपर 100 लिखेंगे। तो इसको माइनस कर दीजिए आप और 18 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 82 और जस्ट कैंसिल करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो कैंसिल कीजिए इसको, तो 2 से हमने कैंसिल किया इसको 41 और 2 से हमने इसको कैंसिल किया 50 और 41 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है
39 पे ये जाएगा और 39 इंटू 50 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आएगा आपका आएगा 1950 रुपये। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1950 रुपये। तो देखो उसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जैसा पिछला हमने क्वेश्चन किया था। तो फॉर्मूला आपका क्या बना था, MRP इज इक्वल टू सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य इंटू में 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की तरह आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक और ये फार्मूला समझ में आया होगा, आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो 7वां क्वेश्चन उठाया है वो ये है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% छूट मिलने के बाद, मतलब आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, सॉरी विक्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है 9750 रुपये है। कितना है, 9750 रुपये है। तो उसका अंकित मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, कितने में वस्तु, कितने रुपए में वो वस्तु बेची जाती है। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य का मतलब है विक्रय मूल्य। यहाँ बिक्री मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो एक ही बात है। 9750 रुपये आपको उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य आपको निकालना है, MRP आपको निकालना है। तो MRP निकालने का भी हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसको हम रिपीट कर लेते हैं। ये आपका है सेल प्राइस मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये आ गया 9750 मल्टीप्लाई में 100 और ये हो गया डिवाइड बाय 75। 25 माइनस हो जाएगा तो 75 और जस्ट आप इसको कैंसिल कर लीजिए। 25 से इसको कैंसिल कीजिए तो 25 4, 25 3 और 3 से में भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल होके आएगा आपका 3250। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 0 0 और 13। तो 13,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम, उसी तरह का क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 15% की छूट के बाद वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है। मतलब आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 15% की छूट दी हुई है और अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इस क्वेश्चन को आप कीजिए और इसका आंसर आप निकालिए। शॉर्टेस्ट वे में आप जितनी आसानी से इसको कर सकते हैं उतनी आसानी से आप कीजिए और इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। और हमारा जो डिस्काउंट से संबंधित पहला जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। आप अगर उससे पहले क्लास से संबंधित जो क्वेश्चन हमने करवाए थे अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ जो लिंक है, पार्ट 1 का जो लिंक है उस पर आप क्लिक कीजिए और वो कीजिए आप। तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो इसमें जो आंसर हम किस तरह से निकालेंगे, आपको निकालना है MRP। तो सेल प्राइस क्या है आपका, विक्रय मूल्य 4080, 15% की छूट हो गई तो माइनस कर दो, ये हो गया आपका 85 और इसको जस्ट आप आंसर निकाल दीजिए। आपका क्या आंसर आएगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल किया तो 17, 5 से इसको कैंसिल किया तो ये आपका आएगा 816, 17 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 13 चौके 68 और ये 8, 48 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा 4800। तो इस तरह से आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। आज के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इसी तरह से हम डिस्काउंट से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन हैं उस पर और वीडियो भी बनाएंगे और क्लासें लगातार चल रही है। तो
ये वीडियो हम शूट करके आपके लिए भेजते रहेंगे। आप हमारे हरीश सर मैथ्स नाम से जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आपको लगातार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।